हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DICD ओपन क्लासरूम के अंदर। आज हम एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो हम यूज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। तो टोटली रिएक्शन क्या है देखेंगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे चाहिए प्राइमरी अमाइन RNH एंड देन हियर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब मुझे रिएक्ट करना है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो रहेगा यहाँ पे PH S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड सेल्फ इज कॉल्ड एज अ हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के बारे में अगर बताना है तो ये जो सल्फर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये सल्फर जो है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स दिस सल्फर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन जिसके पास एक पाई बॉन्ड है वो अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो एक नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे, सो वी गेट अ प्रोडक्ट जहाँ पे RN, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो सल्फर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस साइन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ PH रहेगा, एक तरफ Cl रहेगा। ये टोटल मॉलिक्यूल जो है पूरा अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। ठीक है, और उसी टाइम के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो वापस सल्फर को दिया जाएगा, और सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl जो रहेगा अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा RNH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, और ये कनेक्ट होगा सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH, और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिला हमको दैट इज माइनस HCl हमको लिखना है। ओके, HCl निकल के बाहर चला जाएगा। ओके, सो ये कंपाउंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जनरली इस कंपाउंड के अंदर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ है नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। ये जो ग्रुप है S डबल बॉन्ड O PH, ये एक पावरफुल, आई राइट हियर, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास है वो विड्रॉ हो रहे हैं टुवर्ड्स दी सल्फर। तो उस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट बिकम्स वीक, और इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये बनेगा यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है ये बिकम हियर एसिडिक, दिस बिकम एसिडिक प्रोटॉन। तो इसीलिए अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ इन द रिएक्शन मिक्सचर, इफ आई टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, यहाँ पे सोडियम प्लस और OH माइनस रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज OH जो रहेगा टेक दिस प्रोटॉन। ठीक है, तो उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दैट माइग्रेट टुवर्ड्स दी नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट देखो हमको क्या मिला यहाँ पे, तो दिस इज फॉर्मिंग हियर RN, लोन पेयर तो रहेंगे उसके, नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, और उसके बाद बॉन्डिंग विद सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH रहेगा, एक एनायन रहेगा। तो इस एनायन को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक सोडियम आयन रहेगा Na+। तो ये जो कंपाउंड मिला एक एनायन और कैटायन का कंपाउंड है, तो इसीलिए ये एक साल्ट रहेगा, साल्ट एंड विच इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल रहेगा। इसीलिए जब आप प्राइमरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा, तो उस कंपाउंड के साथ अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक सॉल्युबल साल्ट। मतलब प्राइमरी अमाइन heated with or reacted with benzene sulfonyl chloride followed by sodium hydroxide, it form a soluble compound। अगर soluble हो जाता है तो हमको पता चल जाएगा इसके अंदर प्राइमरी अमाइन है। मान लो कि मेरे पास एक सेकेंडरी अमाइन है, दैट इज RN R डैश, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज रिएक्टिंग विद द PH SO2 Cl के साथ, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज RN R डैश, यहाँ पे SO2 PH मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए इट इज नॉट रिएक्टिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट नॉट गिव एनी प्रोडक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो रिएक्शन। ठीक है,
तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल लेयर रहेगा, वी हैव इनसॉल्युबल लेयर। अगर मान लो कि मेरे पास अभी टर्सरी अमाइन है, दैट इज आर एन आर डैश और आर डबल डैश, एक टर्सरी अमाइन रहेगा एंड इज रिएक्टिंग विद द पीएच SO2Cl। ऑब्वियसली यहाँ पे लोन पेयर तो रहेंगे तो अटैक होंगे सल्फर के पास, लेकिन द हाइड्रोजन नहीं रहेगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन है दैट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म अ सॉल्युबल कंपाउंड और सॉल्युबल साल्ट। अगर सेकेंडरी अमाइन है तो रिएक्ट तो होगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, लेकिन विच इज नॉट सॉल्युबल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। और टर्सरी अमाइन है तो वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो भी ये अनस्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको जनरलाइज हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के अंदर अगर प्राइमरी है, प्राइमरी फॉर्म्स सॉल्युबल साल्ट, सेकेंडरी फॉर्म इनसॉल्युबल लेयर, और टर्सरी है तो नो रिएक्शन है, कोई भी ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, ये था हिंसबर्ग रिएजेंट। होप यू अंडरस्टूड दैट। इफ यू अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe and like and give some comments which enhance me to work more. Thank you.